उसने अब्दुल्ला द्वारा रात्रि भोज भेजा, जबकि वह सबसे साहसी कार्यों में से एक के लिए तैयार थी जिस पर सोचा जा सकता था। जब मिठाई परोसी गई तो सरदार को अली बाबा और उसके बेटे के साथ अकेला छोड़ दिया गया, जिसे उसने नशे में धुत करने और फिर उनकी हत्या करने के बारे में सोचा। इस बीच मोर्गियाना ने एक नाचने वाली लड़की की तरह एक हेड ड्रेस पहन ली और अपनी कमर के चारों ओर एक कमरबंद बांध लिया, जिसमें से चांदी की मूठ वाला एक खंजर लटका हुआ था, और अब्दुल्ला से कहा, अपना ताबोर ले लो और हमें आगे बढ़ने दो हमारे स्वामी और उनके अतिथि। अब्दुल्ला ने अपना टेबल लिया और मोर्गियाना के सामने तब तक खेला जब तक वे दरवाजे पर नहीं आ गए, जहां अब्दुल्ला ने खेलना बंद कर दिया और मोर्गियाना ने कम शिष्टाचार निभाया। अंदर आओ, मोर्गियाना, अली बाबा ने कहा, और सरदार को देखने दो कि तुम क्या कर सकते हो। और सरदार की ओर मुड़कर उन्होंने कहा, वह मेरी दासी और मेरी नौकरानी है। सरदार किसी भी तरह से प्रसन्न नहीं था, क्योंकि उसे डर था कि अली बाबा को मारने का उसका मौका फिलहाल चला गया था, लेकिन उसने मोर्गियाना को देखने के लिए बहुत उत्सुकता का नाटक किया, और अब्दुल्ला ने खेलना शुरू कर दिया और मोर्गियाना ने नृत्य करना शुरू कर दिया। कई नृत्य करने के बाद उसने अपना खंजर निकाला और उससे गुजरने लगी, कभी उसे अपनी छाती पर तानती, कभी अपने गुरु की छाती पर, जैसे कि वह नृत्य का हिस्सा हो। अचानक सांस फूलते हुए उसने अपने बाएं हाथ से अब्दुल्ला से ताबोर छीन लिया और अपने दाहिने हाथ में खंजर पकड़कर ताबोर को अपने मालिक की ओर बढ़ा दिया। अली बाबा और उनके बेटे ने उसमें सोने का एक टुकड़ा डाल दिया, और सरदार ने ये देखकर कि वह उसकी ओर आ रही है, उसे उपहार देने के लिए अपना पर्स निकाला, लेकिन जब वह उसमें अपना हाथ डाल रहा था तो मोर्गियाना ने खंजर उसकी जेब में डाल दिया। दिल दुखी लड़की। अली बाबा और उनका बेटा चिल्लाए, आपने हमें बर्बाद करने के लिए क्या किया है? मोर्गियाना ने उत्तर दिया, यह आपको सुरक्षित रखने के लिए था स्वामी, आपको बर्बाद करने के लिए नहीं। यहाँ देखो, झूठे व्यापारी का परिधान खोलकर और खंजर दिखाते हुए। देखो, तुमने कैसा शत्रु पाल लिया है। याद रखें, वह आपके साथ नमक नहीं खाएगा, और आप और क्या खाएंगे? उसे देखो, वह झूठा तेल व्यापारी और 40 चोरों का सरदार दोनों एक ही है। अली बाबा अपनी जान बचाने के लिए मोर्गियाना के इतने आभारी थे कि उन्होंने उसकी शादी अपने बेटे से करने की पेशकश की, जिसने तुरंत सहमति दे दी, और कुछ दिनों के बाद शादी को सबसे भव्यता के साथ मनाया गया। एक वर्ष के अंत में अली बाबा को शेष 2 लुटेरों के बारे में कुछ भी पता नहीं चला। उन्होंने निर्णय लिया कि वे मर चुके हैं और गुफा की ओर निकल पड़े। उसके कहने पर दरवाजा खुला, तिल खोलो। वह अंदर गया और देखा कि सरदार के जाने के बाद से वहां कोई नहीं था। वह जितना सोना ले जा सकता था ले आया और शहर लौट आया। उन्होंने अपने बेटे को गुफा का रहस्य बताया, जिसे उनके बेटे ने अपनी बारी में सौंप दिया। इसलिए अली बाबा के बच्चे और पोते अपने जीवन के अंत तक अमीर बने रहे।